आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात की शक्ल सूरत बनाने वाला, उनको रिज़्क़ देने वाला है। नाज़रीन किराम, हब तेलिया की सही नुस्खा जात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। साथ में मीठा तेलिया को मदब्बर करने की सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। हब तेलिया जोड़ों के दर्दों के लिए एक मानी हुई चीज़ है और एक कदीम नुस्खा है, और बहुत सारे अमराज को दूर करने के लिए, असाबी कमज़ोरी, जोड़ों के दर्द और बहुत सारी दिमागी अमराज को दूर करने के लिए एक मानी हुई चीज़ है। इसके हब तेलिया के बहुत सारे नुस्खा जात हैं, लेकिन जो मुजरबुल मुजरब नुस्खा जात है, बहुत सारे अतबा के मुजरब तजर्बे में रहा, हिंदी अतबा के ख़ास सीने का राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मीठा तेलिया है। चूँकि ये एक जहर है, इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये कदीम तौर में एक जहर हुआ करता था, इससे नेज़े, बर्छियाँ, तलवारों को पान चढ़ाया जाती इसके जहर से। तो नाज़रीन, ये एक जहर है, एक निबातात की जड़ है, एक निबातात की किस्म है, लेकिन इसको एहतियात के साथ काम करना चाहिए। तो जब हिकमत इसी का नाम है, जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो नाज़रीन किराम इनके मुज़र असरात को दूर कर देते हैं, तो यही हिकमत कहलाती है। तो नाज़रीन किराम, ये हब तेलिया की ख़ास शक्ल सूरत, हब तेलिया का सही तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मीठा तेलिया, आपने जब इस्तेमाल करना हो तो ये 2 तोला है। इसको पहले 1-2 दिन पानी में भिगो देना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये आप देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से नरम हो गया है। ये बेटा पकड़े ज़रा, पहले पकड़े, ये ज़रा करीब से दिखाइएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नरम हो चुका है, इस तरह नरम होना चाहिए। उसके बाद आपने किसी बर्तन में देसी खालस देसी घी जो है, इसको आपने गरम करना है अच्छी तरह से। ये आप देख रहे हैं खालस देसी घी है। तो नाज़रीन किराम, देसी घी खालस होना चाहिए, उसमें आपने इसको बढ़िया करना है। ये आप देख रहे हैं, पहले इसको 2 दिन पहले पानी में भिगो देना चाहिए ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसमें हिकमत ये होती है कि देसी घी इसके अंदर तक चला जाता है और इसकी तमाम जहर को, तमाम सिमियात को ख़त्म कर देता है देसी घी। ये आप देख रहे हैं, ज़रा करीब से दिखाइएगा। तो इसको घी में अच्छी तरह भूनना चाहिए, फ्राई करना चाहिए और जलने से पहले पहले उतार लेना चाहिए। तो हब तेलिया का ख़ास नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। मीठा तेलिया मदब्बर 2 तोला, मिर्च सफ़ेद जिसको मिर्च दकनी बोलते हैं 2 तोला, और नाज़रीन किराम कुचला मदब्बर 2 तोला। तीनों को बारीक सफ़ूफ़ कर लें। कुचला मदब्बर की तरकीब मैं आपको बता चुका हूँ। बारीक सफ़ूफ़ करके नाज़रीन किराम शहद की मदद से मिर्च स्याह के बराबर गोलियाँ बना लें। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को इस्तेमाल करने से तमाम रिही व बलमी अमराज दूर हो जाते हैं। तमाम दर्दों का हुक्मी और शाफ़ी इलाज है। यह हब तेलिया की ख़ास तरकीब मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में इसको मदब्बर करने की ख़ास तरकीब जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो नाज़रीन आपसी लाजवाब तरकीबें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि करीब से ज़रा दिखाइएगा, ये मीठा तेलिया जो है मैं देसी घी में फ्राई कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं देसी घी में फ्राई कर रहा हूँ। तो अच्छी तरह से इसको फ्राई करना चाहिए, जलने से पहले पहले उतार लेना चाहिए। तो जब इसको बनाना मकसूद हो तो मीठा तेलिया जब भी काम में लावें तो आप 2 दिन पहले इसको पानी में भिगो दें ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए। फिर घी में इसको फ्राई करें ताकि घी इसके अंदर तक इसका जो जहर है वो ख़त्म कर दे, इसके सिम को ख़त्म कर दे। और देसी घी आप जानते हैं, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ
कि तमाम जहरों का तरियाक है। तो नाज़रीन, हमेशा जब भी आप कुचला और मीठा तेलिया इस्तेमाल करें तो देसी घी में मदब्बर करने के बगैर, बरियाँ करने के बगैर कभी भी इस्तेमाल ना करें। मैं ये ख़ास ताकीद आपको आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी तरकीबें हैं कुचला और मीठा तेलिया को मदब्बर करने की, लेकिन वो सब हेज है, फजूल हैं। हमें जब भी आप कुचला और मीठा तेलिया मदब्बर करें, देसी घी में मदब्बर किया करें। इससे तमाम इसके सिमियात कुचले और मीठे तेलिए के दूर हो जाते हैं, बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं देता। तो मिर्च स्याह से बड़ी गोली नहीं बनानी चाहिए। कुचला, मीठा तेलिया और मिर्च दखनी, ये 3 अज्जा हैं। तो नाज़रीन, एक गोली सुबह, एक गोली शाम पानी के साथ इस्तेमाल करने से तमाम रिही अमराज दूर हो जाते हैं। तमाम किस्म की दर्दें, असाबी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, देसी घी को मैं बरियाँ कर रहा हूँ, मीठा तेलिया को बरियाँ कर रहा हूँ देसी घी में। इसको अच्छी तरह से देसी घी में फ्राई करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं। यह मीठा तेलिया, जिसको बछनाक भी कहते हैं, कदीम दौर में इसके जहर को जो लोहे के औजार थे, जंगी हथियार जो थे, उनके साथ पान लगाया जाती थी कदीम दौर में। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें किस कदर ये मुहलक जहर है। लेकिन हुक्मा हज़रात इसको कदीम दौर से बरते आ रहे हैं और इसके देसी घी में इसके जहर को दूर किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से इसको मदब्बर किया जाता है ताकि तमाम इसका जहर जो है वो दूर कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम सही साहब। अस्सलाम वालेकुम। सही साहब, सिर्फ 5 मिनट तक मैं ਤੁਹਾਡੇ को आ रहा 5 मिनट तक सिर्फ। ठीक हो गया, फिर हॉस्पिटल के गेट के अगे आ जाओ। जी ठीक है, मैं 5 मिनट तक आ रहा जी। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीठा तेलिया मदब्बर करने की सही तरकीब मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, पहले भी की है। अब ख़ास नुस्खा हब तेलिया का मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है और इसकी मीठा तेलिया की अफादियत भी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। ये एक कदीम जहर है, ये एक कदीम जहर है जो कि कदीम दौर से मीठा तेलिया के नबातात की किस्म है। और ये एक खुरदरो एक पौधा होता है, तो इसकी जड़ होती है जो बतौर दवा इस्तेमाल होती है कदीम दौर से। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको मदब्बर कर लिया है। अच्छी तरह से इसको जलने से पहले इसको निकाल लेना चाहिए ताकि जल ना पाए। ये आप देख रहे हैं, कदीम दौर में मीठा तेलिया को इस्तेमाल किया जाता था जंगी हथियारों को पान लगाने के लिए, उन पर जहर चढ़ाने के लिए। लेकिन कदीम दौर से हुक्मा हज़रात इसको मानते आए हैं, तमाम हुक्मा हज़रात मानते हैं कि मीठा तेलिया एक ताकतवर चीज़ है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसी को हिकमत कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे फ्राई कर रहा हूँ।